आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तानाशाही को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी की डराने और धमकाने की राजनीति अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों को डराकर धमकाकर अपने खेमे में शामिल करने का जो षड्यंत्र रच रही है, अब बीजेपी लगातार उसे जवाब दे रही है। चुनाव नतीजों के बाद से जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, राज्यपाल को धमकियां दी जा रही हैं और उसका ही नतीजा है कि दरअसल टीएमसी के इस क्षोभ के चलते हाल ही में बीजेपी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का रुख किया था। टीएमसी में वो शामिल हुए थे, लेकिन उनका सिर मुंडवाकर गंगाजल छिड़ककर उन पर टीएमसी में शामिल किया गया था। लेकिन अब आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रायगंज से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी महाशय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग रायगंज के जमीनी स्तर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका यह दावा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं और जमीनी कुशासन को खत्म करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये एक अलग तस्वीर है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। जाहिर तौर पर नतीजे सामने आने के बाद 2 मई के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों में टीएमसी ने डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। कोशिश यही है कि ये तमाम बीजेपी समर्थित जो लोग हैं वो टीएमसी में शामिल हो जाएं, लेकिन बंगाल के रायगंज में अब सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी को बंगाल में मजबूत करना चाहते हैं। यह तस्वीर ममता बनर्जी को भी देखनी चाहिए। जाहिर तौर पर जो बंगाल में लगातार अराजकता, गुंडागर्दी, आगजनी को निमंत्रण दे रही है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, बीजेपी को कमजोर करने की जो कोशिश है टीएमसी की, उसे अब एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जहां लोगों को दबाने की कोशिश टीएमसी की ओर से की गई, उनमें किस तरीके से खौफ पैदा किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें टीएमसी कर रही है। लेकिन अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता टीएमसी के इस कुशासन को जवाब दे रहे हैं, ममता बनर्जी को जवाब दे रहे हैं, जो लगातार टीएमसी के इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में आज जो हिंसा का दौर है, जिस तरीके से हिंसा वहां हो रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, उसकी सबसे बड़ी वजह बंगाल में बीजेपी की एंट्री है। क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने टीएमसी को कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी। 77 सीटें बीजेपी ने इन चुनाव में हासिल की, जो अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। और जो विपक्ष के रूप में बीजेपी टीएमसी के सामने है, यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी बौखलाहट है और यही वजह है कि चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद से यह हिंसा हो रही है। बीजेपी कार्यालय पर आगजनी करके इस हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जिन भी इलाकों में, जिन भी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, उन्हें निशाना बनाया गया। वहां जो बीजेपी वोटर्स थे उन्हें निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनके घरों में आगजनी, लूटपाट टीएमसी के इन गुंडों के द्वारा की गई और उसके बाद से ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी अगर वहां राहत शिविर या फिर रक्त शिविर का भी आयोजन कराती है तो उसे भी निशाना बनाया जाता है और यहां तक धमकी टीएमसी की ओर से दी जा रही है कि अगर ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल नहीं होते हैं तो पश्चिम बंगाल में उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि यह पलायन की स्थिति भी बंगाल में देखने को मिल रही है। लेकिन जब सवाल पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से किया जाता है तो वो पश्चिम बंगाल में हिंसा से ही साफ इनकार करती है कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा ही नहीं हुई है।
लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच चल रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच कर रही है। ये जांच आने वाले वक्त में पूरी होगी तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ उनकी बौखलाहट भी बढ़ रही है और यही वजह है कि लगातार राज्यपाल से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं को और यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरती ममता बनर्जी नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से जवाब मांगा जा रहा है और जो खौफ लगातार वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों में पैदा करने की कोशिश कर रही है, अब उसे जवाब भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि रायगंज, जहां से बीजेपी विधायक के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर संदेश ममता बनर्जी को दिया है कि ये तानाशाही शासन जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चाहती हैं वो नहीं चलेगा और जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं और उनका ही इस्तेमाल करके वहां हिंसा को निमंत्रण दे रही हैं, वहां लगातार टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। ये लगातार लोगों की हत्या कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन उस पर ममता बनर्जी बिल्कुल चुप है और यही वजह है कि इस वक्त ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम बड़े नेता मंत्री सवालों के घेरे में हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को घेरा जा रहा है क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी से सवाल किया जा रहा है। एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा है और यह सवाल किया है कि आखिर चुनाव नतीजों के बाद से, मतदान के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है। इस पर जवाब ममता बनर्जी दे। उन्होंने कहा है कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के लिए दुनिया भर से पहले लोग पश्चिम बंगाल में आए, लेकिन अब वो व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अनुकूल स्थानों पर जा रहे हैं। आखिर मतदान के बाद हिंसा क्यों हो रही है, ये सवाल ममता बनर्जी से किया गया है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर बेहद बदली है, जहां हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी टीएमसी की चरम पर है और ममता बनर्जी लगातार इसे निमंत्रण देने का काम कर रही है। जिन लोगों के साथ हिंसा हुई, जिन लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा हुआ है और यही सबसे बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने है, शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी का ही हिस्सा थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं और जाहिर तौर पर टीएमसी के तमाम जो भ्रष्टाचार हैं, तमाम जो घोटाले टीएमसी ने किए हैं उन्हें बखूबी तरीके से जानते हैं और यही वजह है कि टीएमसी की बौखलाहट, ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ रही है क्योंकि लगातार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर उनसे जवाब मांग रहे हैं। लेकिन बंगाल हिंसा का नतीजा ये है, बीजेपी के नेता भी टीएमसी में शामिल बीते दिनों हुए हैं। मुकुल रॉय जो कि पिछले 4 से 5 सालों से बीजेपी में थे, लेकिन अब चूंकि हिंसा का दौर जारी है, बीजेपी नेताओं के जो काफिला है उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, उनकी गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि मुकुल रॉय ने एक बार फिर से टीएमसी में वापसी कर ली है। लेकिन मुकुल रॉय की इस वापसी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है कि दरअसल वो विधायक जो है वो बीजेपी से हैं, पहले उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए था और उसके बाद टीएमसी में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने दल बदल कानून का पालन नहीं किया, लगातार उन्हें घेरा जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बयां करती है कि दरअसल ये बंगाल हिंसा का ही असर है कि अब इस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो खौफ में हैं और लगातार टीएमसी इसी कोशिश में है कि उन्हें किस तरीके से पार्टी में शामिल किया जाए। लेकिन रायगंज की जो तस्वीर है वो अपने आप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह संदेश देने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी से बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल में नहीं डरेंगे और आने वाले वक्त में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश बंगाल में होगी ताकि ममता बनर्जी के इस तानाशाही और तालिबानी शासन को जवाब दिया जाए। तो मकसद यही है और यही बीजेपी भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है
बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो अब ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ममता बनर्जी इस गुंडागर्दी को खत्म करे, इस अराजकता को खत्म करे, कानून व्यवस्था को ठीक करे और लोकतंत्र जो लगातार तार बंगाल में हो रहा है उसे बेहतर करने का काम करे। यही मांग लगातार की जा रही है। अगर ऐसा नहीं करती है तो ममता बनर्जी पर केंद्र एक्शन ले, ये मांग भी लगातार बंगाल बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।